हसीन, जवान और बला की खूबसूरत, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली हीरोइन। लेकिन एक वक्त था जब बॉलीवुड ने तमन्ना भाटिया को सिरे से नकार दिया था। उनसे ये तक कहा गया कि उनकी चाल लड़कों जैसी है। मजबूरन उन्हें साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख करना पड़ा। वहां उन्होंने अपने हुस्न और अदाकारी का ऐसा जलवा बिखेरा कि सुपरस्टार बन बैठी। इसके बाद तो उनकी ऐसी आंधी चली कि बॉलीवुड को भी उन्हें मौका देना ही पड़ा। तमन्ना का नाम कभी विराट कोहली के साथ जुड़ा तो कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तमन्ना भाटिया की लाइफ और करियर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक। तमन्ना भाटिया का जन्म 21 दिसंबर 1989 को मुंबई में सिंधी मूल के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता हीरो के बड़े व्यापारी हैं। तमन्ना को बचपन से ही एक्टिंग पसंद थी। जब वो महज 14 साल की थी तभी उन्होंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया। इस दौरान वो तमाम नाटकों में हिस्सा लिया करती। साल 2005 में तमन्ना को एक ब्यूटी क्रीम के टीवी एड में काम करने का मौका मिला। बस अपनी खूबसूरती के चलते तमन्ना लोगों की नजरों में आ गई। इसके बाद वो सिंगर अभिजीत सावंत के वीडियो एल्बम लफ्जों में दिखी। तमन्ना भाटिया की बचपन से ही तमन्ना थी कि वो बड़े पर्दे की हीरोइन बने। उनकी ये तमन्ना भी जल्द ही पूरी हो गई। मार्च 2005 में ही उनकी पहली फिल्म चांद सा रोशन चेहरा रिलीज हुई। लेकिन तमन्ना की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। इस फ्लॉप के साथ ही शायद तमन्ना को एहसास हो गया कि बॉलीवुड अभी उनके लिए नहीं है। इसीलिए बिना देर किए उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया। इसी साल वो तेलुगु फिल्म श्री में दिखी। इसके बाद तमिल और तेलुगु में एक के बाद एक कई फिल्में आई। खूबसूरती तो बेजोड़ की थी। लोगों को उनकी एक्टिंग भी पसंद आई और देखते ही देखते तमन्ना भाटिया साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की एक्ट्रेस में शुमार हो गईं। हालांकि साउथ में भी काम पाना तमन्ना के लिए आसान नहीं रहा। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि जब वो स्ट्रगल कर रही थी तब एक फिल्म मेकर ने उनसे कहा था कि उनकी चाल लड़कों जैसी है। उन्होंने उन्हें कमर में लचक लाने का सुझाव भी दिया था। हालांकि तमन्ना ने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया बल्कि इसे फीडबैक के रूप में लिया। उन्होंने अपनी चाल पर काम किया। साउथ में तमाम फिल्में करने और सफल होने के बावजूद उनका सपना बॉलीवुड में स्टैब्लिश होने का था। इसीलिए उन्होंने साल 2010 में रिलीज फिल्म हाउसफुल में एक छोटा सा किरदार निभाया। हालांकि उनका रोल इतना छोटा था कि शायद ही किसी ने उन्हें नोटिस किया हो। बॉलीवुड दर्शक तो उस समय तक जानते भी नहीं थे कि तमन्ना भाटिया नाम की कोई हीरोइन भी है। तमन्ना भाटिया के लिए साल 2013 बॉलीवुड में करियर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा था। इस साल डायरेक्टर साजिद खान की फिल्म हिम्मत वाला में अजय देवगन के अपोजिट काम करने का मौका मिला। तमन्ना को पूरी उम्मीद थी कि इस फिल्म से वो बॉलीवुड में भी अपनी मजबूत पकड़ बना लेंगी। एक तो फिल्म साल 1983 में आई इसी नाम की फिल्म की रीमेक थी जो उस जमाने में सुपरहिट साबित हुई थी। दूसरी फिल्म में थे अजय देवगन। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही तमन्ना की उम्मीदें धराशायी हो गईं। हिम्मत वाला न केवल उस साल की बल्कि अजय देवगन के करियर की भी सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई। हिम्मत वाला फ्लॉप होने के बावजूद तमन्ना ने हिम्मत नहीं हारी। अगले साल यानी 2014 में उनकी एक और बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था हम शक्ल। खास बात ये थी कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी साजिद खान ही थे। इस फिल्म में स्टार्स की लंबी चौड़ी फौज मौजूद थी। सैफ अली खान, रितेश देशमुख, बिपाशा बसु, ईशा गुप्ता जैसे नाम थे। तमन्ना को इस फिल्म से भी बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन अफसोस कि यह फिल्म हिम्मत वाला से भी बड़ी डिजास्टर साबित हुई। तमाम रिपोर्ट्स में इस फिल्म को साल की सबसे खराब फिल्म का दर्जा दिया गया। इसी साल उनकी अक्षय कुमार के साथ फिल्म एंटरटेनमेंट रिलीज हुई। लेकिन अक्षय कुमार भी तमन्ना की तमन्नाओं को पूरा करने में मददगार साबित नहीं हो सके। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया। ये तीनों ही फिल्में बड़े बैनर की थी। लेकिन इनके सुपर फ्लॉप साबित होने से बॉलीवुड में पैर जमाने की तमन्ना की कोशिश को तगड़ा झटका लगा। एक इंटरव्यू में उनकी निराशा भी झलकी जब उन्होंने कहा इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद उन्होंने सबक सीख लिया है। उन्होंने साउथ में ही फोकस करने की बात भी कही। साल 2015 तमन्ना के लिए नई खुशियां लेकर आया। फिल्म बाहुबली द
बिगनिंग ने रातों रात पैन इंडिया उन्हें स्टार बना दिया। इस फिल्म ने सफलता के ऐसे झंडे गाड़े कि देखते ही देखते तमन्ना की खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे हर जुमा पर होने लगे। बॉलीवुड के जिन दर्शकों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, वही उनकी एक्टिंग के कायल हो गए। लोगों को लगा कि अब शायद उनके पास बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर की बाढ़ आ जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाहुबली की रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बावजूद तमन्ना भाटिया को बॉलीवुड फिल्में नहीं मिली, या शायद जो ऑफर मिले भी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। हालांकि वो पहले की तरह साउथ फिल्मों में बिजी रही, बीच बीच में इक्का दुक्का हिंदी फिल्मों में वो जरूर दिखती रही। लेकिन पिछले साल रिलीज हुई स्त्री 2 के आइटम सॉन्ग में उन्होंने अपनी कातिल अदाओं के साथ ऐसे लटके झटके दिखाए कि लोग पसीना पसीना हो गए। इस एक आइटम सॉन्ग ने तमन्ना भाटिया को बॉलीवुड में इतना पॉपुलर कर दिया जितना तमाम फिल्मों से भी वो नहीं हो सकी। तमन्ना भाटिया के अफेयर के खूब चर्चे रहे। कभी उनका नाम विराट कोहली के साथ जुड़ा तो कभी पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रज्जाक के साथ। तमन्ना और विराट की मुलाकात साल 2012 में एक एड फिल्म के शूट के दौरान हुई। खबरों की माने तो इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन ये अफेयर बहुत लंबा नहीं चल सका, जिसकी वजह विराट की लाइफ में किसी और का आ जाना बताया गया। हालांकि एक इंटरव्यू में तमन्ना ने इन खबरों को कोरी अफवाह बताया। उनकी माने तो वो और कोहली उस एड के बाद कभी नहीं मिले। अब्दुल रज्जाक के साथ भी उनके अफेयर के चर्चे उड़े। एक बार दोनों एक ज्वेलरी शॉप में एक साथ देखे गए, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन तमन्ना ने बरखा दत्त को दिए एक इंटरव्यू में साफ किया, और उनके इसी हिसाब से जब ये आप महज कोई सब एक को सवालों के जवाब इंसिडेंट देने था वाले कि हैं वो अभिनेत्री और तमन्ना रज्जाक भाटिया एक के ही सामने वक्त उस जिसके शॉप पर बारे में मौजूद थे। बताकर। हालांकि तो तमन्ना मैं भाटिया आपके और एक्टर विजय वर्मा पिछले काफी समय से सीरियस रिलेशनशिप में हैं। वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज में दोनों ने जमकर इंटीमेट सीन किए थे। दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी, जिसके बाद ही दोनों के अफेयर के चर्चे आम हो गए। विजय वर्मा ने खुद बताया कि लस्ट स्टोरीज के बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। दोनों अक्सर पब्लिक प्लेस पर साथ नजर आते हैं। अक्सर दोनों की शादी की डेट को लेकर खबरें आती रहती हैं। खबरों की माने तो दोनों इस साल शादी के बंधन में बंध सकते हैं। आपके हिसाब से तमन्ना भाटिया बॉलीवुड में क्यों फ्लॉप साबित हो रही हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल फिर आपसे मिलेंगे एक नई फिल्म की झक लेकर। नमस्कार।